आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम मॉडल में 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। वो 3 कैटेगरी क्या क्या होती हैं और एचसीएफ मॉडल में 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस हम ऑप्शंस को यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन मॉडल को समझने से हमें क्या होगा, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो एलसीएम मॉडल्स में 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो एलसीएम मॉडल 1, एलसीएम मॉडल 1, मॉडल 1 हम तब बोलते हैं जब हमारे पास दिया है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 और मोर नंबर्स leaves same remainder in each case, same remainder in each case। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास अ नंबर when divided by 12 and 16 leaves 5 as a remainder in each case। Find the number, तो वो नंबर क्या है वो ये निकालना है। तो आप पहले खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, आप खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, समझिए। उससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। एलसीएम मॉडल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप इजीली कर पाएंगे। चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के बोला होगा, आप इजीली कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी हमने डिस्कस करा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 और 16 लीव्स 5 एज अ रिमाइंडर। तो हुआ क्या कि रिमाइंडर सेम है दोनों केसेस में। तो एलसीएम मॉडल में जो हमारा एलसीएम मॉडल 1 का क्वेश्चन है, डिविजन डिफरेंट हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर हर बार सेम है। तो बेसिक कॉमन सेंस क्या है, इससे पहले वाले सेशन में भी हमने डिस्कस करा था। वो नंबर 12 और 16 दोनों की टेबल में जाता होगा, क्योंकि 12 और 16 से डिवाइड करके 5 रिमाइंडर है, 12 और 16 की टेबल में जाता होगा और उसमें 5 एक्स्ट्रा होगा। बेसिकली इस एक्स्ट्रा को हटा दे, रिमाइंडर क्योंकि एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा को हटा दें तो वो 12 और 16 दोनों से कैंसिल होगा। तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर 16 और 12 दोनों की टेबल में जाने वाले नंबर में 5 एक्स्ट्रा है। मतलब जनरल फॉर्म जो होगी 16 और 12 दोनों की टेबल में, मतलब k इंटू इनका एलसीएम 12 और 16 का। इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। 16 और टेबल में जाने वाले नंबर में 5 एक्स्ट्रा प्लस 5 एक्स्ट्रा, क्योंकि रिमाइंडर 5 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, एक्स्ट्रा है। ठीक है, अगर रिमाइंडर नहीं होता, ऐसा होता है नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 एंड 16 लीव 0 एज अ रिमाइंडर, तो इसका मतलब वो नंबर 12 और 16 दोनों से कैंसिल होता है। वो नंबर दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा, या तो एलसीएम होगा या तो कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर 0 होता तो 16 और 12 दोनों से कैंसिल हो जाता है ना। तो हमारा जो नंबर होगा वो होगा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 48। हमने डिस्कस भी करा था एलसीएम क्या होगा, 16 की टेबल को घुमाएंगे 16, और ऐसा नंबर जो 12 से कैंसिल होता है, 16 टू द 32, 12 से कैंसिल नहीं होता, 16 टू द 48, 48 12 से कैंसिल होता है, तो 48 k प्लस 5। अब आपको ये समझना है, मैंने पूछा फाइंड द नंबर, तो इसके आंसर्स बहुत सारे आएंगे, नंबर 1 नहीं आएगा, बहुत सारे आएंगे। देखिए ये जनरल फॉर्म होगी, आपको यही समझना है, यही समझने के लिए हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये जनरल फॉर्म होगी। अब इसमें अगर k इक्वल टू 1 रखता हूं मैं, तो क्या होगा, 48 प्लस 5, k इक्वल टू 1 रखिए, नंबर कितना हो जाएगा 53। 12 को 53 को 12 से कैंसिल करें, रिमाइंडर 5, 16 से कैंसिल करें, रिमाइंडर 5, k इक्वल टू 2 रखें। देखिए तो ये हो गया 2 रखेंगे, 96 और 5, k इक्वल टू 2 रखा तो 101। 12 से कैंसिल करें 101 को तो रिमाइंडर 5 है, 16 से कैंसिल करें 4 रिमाइंडर 5 है, k इक्वल टू 3। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर मिल रहे हैं, क्योंकि हमने बोला फाइंड द नंबर। तो क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है, फाइंड द नंबर के बदले ऐसा भी आ सकता है, फाइंड द लीस्ट नंबर। या ऐसा भी आता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, जैसे 101, वैसे तो 53 आया लेकिन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 101 आया। ठीक है,
तो फाइंड द लीस्ट नंबर, तो इस केस में अगर ऐसा पूछा फाइंड द लीस्ट नंबर, तो लीस्ट नंबर तो 53 होगा हमारा आंसर। लेकिन अगर फाइंड द नंबर बोला है तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, जनरल फॉर्म ये होगी। लेकिन एग्जाम में तो ज्यादातर यूनिक आंसर पूछ रहे होते हैं, तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने लिखा फाइंड द नंबर, लीस्ट नंबर नहीं पूछा आपसे। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इस केस में सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझना है। एलसीएम का सेम रिमाइंडर जो है वो एक्स्ट्रा है, तो वो जो भी नंबर होगा वो 12 16 जो भी नंबर्स डिविजर दिए होंगे उनका एलसीएम लेना है कि एक ही मल्टीप्लाई करनी है। 48 के बेसिकली कॉमन मल्टीपल बोलते हैं हम इसे, कॉमन मल्टीपल, और 48 को एलसीएम बोलते हैं क्योंकि कॉमन मल्टीपल एलसीएम की टेबल में जाने वाला नंबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व होगा। तो एलसीएम मॉडल 1 का क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस करा। अब आते हैं एलसीएम मॉडल 2। LCM model 2, a number when divided by 2 or more numbers, number when divided by 2 or more numbers leaves different remainder। आपकी बात डिफरेंट रिमाइंडर है, बट डिफरेंस बिटवीन एलसीएम मॉडल 1 में सेम रिमाइंडर था, एलसीएम मॉडल 2 में डिफरेंट रिमाइंडर है। ठीक है, बट डिफरेंस बिटवीन डिविजर एंड रिमाइंडर इज सेम इन ईच केस। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसका मीनिंग क्या है वो भी समझना है। तो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, a number when divided by मान लिया आया हमारे पास, छोटा नंबर लेता हूं ज्यादा बड़ा नहीं, 8 and 12 leaves 5 and 9 as a remainder in each case, remainder respectively। Find the least number, क्योंकि नंबर बहुत सारे होंगे इसलिए मैंने लिखा लीस्ट नंबर, नंबर बहुत सारे होंगे इसलिए मैंने लीस्ट नंबर लिखा है। तो एक नंबर को 8 और 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 और 9 रिमाइंडर आ रहा है। आपकी बार रिमाइंडर डिफरेंट है, एलसीएम मॉडल 1 में रिमाइंडर सेम था। ठीक है, अब लेकिन इसमें डिविजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस सेम है, मतलब 8 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या है 3, 12 और 9 के बीच का डिफरेंस क्या है 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक तो समझना है 8 से डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर है, 12 से डिवाइड करते हैं तो 9 रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर डिफरेंट है तो अब हम ऐसे तो लेंगे नहीं 12 और 8 का एलसीएम और प्लस 5 करें या 9 करें तो हम फंस जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक बात भी समझनी है, 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर 5 है, तो या तो उस नंबर में से, मान लो वो नंबर n था, इसको 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 है, मतलब 8 की टेबल में जाने वाले नंबर में 5 एक्स्ट्रा है ना, और 12 की टेबल में जाने वाले नंबर में 9 एक्स्ट्रा, ऐसा ही तो होगा नंबर, है ना। यही तो हमने डिस्कस करा था, 8 की टेबल में जाने वाले नंबर में 5 एक्स्ट्रा, 12 की टेबल में जाने वाले नंबर में 9 एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर y लिख लेता हूँ अगर ऊपर x लिखा है तो, या तो 5 हटा दूँ वो 8 से कैंसिल हो जाएगा, या 9 हटा दूँ वो 12 से कैंसिल हो जाएगा। अब अलग अलग नंबर हटाने के बजाय, क्योंकि नंबर तो वो एक ही है, n या तो इस फॉर्म में होगा या तो इस फॉर्म में होगा, लेकिन अब इसको 5 और 9 हटाने के बजाय अगर मैं 3 ऐड कर दूँ, मतलब इसमें डिफरेंस कितना है इनका 3 है, तो अगर मैं इसमें नंबर को 3 बढ़ा दूं तो ये भी 3 बढ़ जाएगा, ये भी 3 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 5 के बदले 8 हो जाएगा, है ना। अब 5 के बदले जब 8 रिमाइंडर हो रहा है, 8 से डिवाइड करके 8 रिमाइंडर तो आता नहीं, इसका मतलब वो 8 का मल्टीपल हो जाएगा, है ना। 3 ऐड कर रहा हूँ तो 8 का मल्टीपल हो गया ना, 3 ऐड कर रहा हूँ तो ये 12 का मल्टीपल हो जाएगा। तो बेसिकली उस नंबर में 3 ऐड करने पर वो 8 और 12 दोनों का मल्टीपल बन जाता है। तो n में अगर मैं 3 ऐड कर रहा हूँ, वो जो डिफरेंस है इसमें थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, समझना है आपको। 3 ऐड कर रहा हूँ तो 8 और 12 दोनों का मल्टीपल बन रहा है, तो मतलब कॉमन मल्टीपल k इंटू इन दोनों का 8 और 12 का एलसीएम 24, तो n प्लस 3 इक्वल टू 24k, और जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी 24k माइनस 3, ये जनरल फॉर्म हो गई, इसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म से हमारे
पहले नंबर से लेके आखिरी तक इनफाइनाइट तक सारे नंबर मिल जाते हैं एक एक करके वैल्यू पुट करने पर। k इक्वल टू 1 रखेंगे तो 24 माइनस 3 पहला नंबर है 21। 8 से देखिए कैंसिल करिए, रिमाइंडर 5। 12 से कैंसिल करते हैं, रिमाइंडर 9। k इक्वल टू 2 करेंगे तो अगला नंबर मिलेगा 48 माइनस 3 45। 8 से कैंसिल करेंगे तो रिमाइंडर 5। 12 से कैंसिल करेंगे, रिमाइंडर 9। k इक्वल टू 3 से तीसरा नंबर मिल जाएगा 69। 8 से कैंसिल करेंगे, रिमाइंडर 5 और 12 से कैंसिल करेंगे, रिमाइंडर 9। ठीक है, तो आपको ऐसे नंबर मिलते रहेंगे इनफाइनाइट तक। इसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। तो एलसीएम मॉडल 1 में हमारा जो तरीका था वो दूसरा था, उसमें रिमाइंडर सेम था। एलसीएम मॉडल 2 में डिफरेंट रिमाइंडर है लेकिन डिफरेंस सेम होता है। डिविजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस सेम है। हालांकि इन क्वेश्चंस को करने का तरीका हमारे पास ऑप्शन को देखकर होता है, वो ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन इस तरीके से हम समझ रहे हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो। क्वेश्चंस कितने भी घुमा फिरा के पूछे हो, हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए। अब आते हैं एलसीएम मॉडल 3 में। एलसीएम मॉडल 3, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 और मोर नंबर्स लीव्स डिफरेंट रिमाइंडर। लेकिन अब जो है ना, बट डिफरेंट रिमाइंडर केस कंडीशन यहीं पर खत्म है। डिफरेंट रिमाइंडर और डिफरेंट सेम नहीं है। तो क्वेश्चन लेता हूं, एक एग्जांपल। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8 and 12 leaves 1 and 9 as a remainder. Find the least number, क्योंकि बहुत सारे नंबर मिलेंगे। फाइंड द लीस्ट नंबर, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास आया कि एक नंबर को 8 और 12 से डिवाइड करें तो 1 और 9 रिमाइंडर आ रहा है, हमें लीस्ट नंबर निकालना है। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अब देखिए, अब ना तो रिमाइंडर सेम है और ना डिफरेंस सेम है। अगर इनका डिफरेंस देखें, यहाँ 7 है और यहाँ डिफरेंस 9 है, तो हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से जो हमने सबसे शुरुआत में डिस्कस करी थी, वो नंबर 8 की टेबल में जाने वाला नंबर होगा। अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो 8x + 1 होगा। 8 की टेबल में जाने वाले नंबर में 1 एक्स्ट्रा होगा, है ना। या 12 की टेबल में जाने वाले नंबर में 9 एक्स्ट्रा होगा। y भी लिख सकता हूं मैं, यही तो मीनिंग हुआ। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि 8 की टेबल में जाने वाले नंबर में 1 एक्स्ट्रा है, इसमें अगर मैं क्या करूं, क्योंकि अगर यही नंबर है तो यही नंबर 12 की टेबल से कैंसिल होता होगा, 9 एक्स्ट्रा आता होगा। इसमें से एक्स्ट्रा में से n में से 9 हटा दूं, मतलब ये 8x + 1 में से 9 हटा दूं तो 12 से भी कैंसिल होना चाहिए। 9 हटा दूंगा तो क्या आएगा, 8x - 8 विल बी डिविजिबल बाय 12 से कैंसिल होगा। मैंने नंबर को पहली कंडीशन के हिसाब से एज्यूम कर लिया, 8x + 1। अब अगर ओरिजिनली नंबर यही है, इस फॉर्म में है, तो 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर 9 मतलब रिमाइंडर मतलब एक्स्ट्रा होता है, तो उस एक्स्ट्रा 9 को हटा दूं तो 12 से कैंसिल होना चाहिए। तो मैंने इसमें से 9 हटा दिया तो ये रह जाएगा, तो ये 12 से कैंसिल होना चाहिए। अब ऐसा x की वैल्यू सोचनी है जिससे कि ये 12 से कैंसिल हो जाए। x = 1 रखूंगा तो 0, तो 0 भी 12 से कैंसिल होता है। x = 1 रखूंगा तो वो 0, तो 0 भी मान के चलो। x = 1, तो ये क्योंकि 0 आ जाएगा ना, 0 विल बी डिविजिबल बाय 12, तो x = 1 ही हमारा कंडीशन होगी। तो x = 1 यहाँ पर रखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, नंबर हो गया 9। देखिए 8 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 9 है, 12 से डिवाइड करते हैं तो भी, क्योंकि डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो वो रिमाइंडर उतना ही माना जाता है। ठीक है, और आगे के 9 से बड़े नंबर अगर मुझे निकालने हैं तो वो जनरल फॉर्म क्या होगी, जनरल फॉर्म इन दोनों का एलसीएम + 9 होगा, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल। तो जनरल फॉर्म होगी इन दोनों का कॉमन मल्टीपल 24k + 9। और आगे के नंबर अब कैसे मिलेंगे, k = 1, पहला तो 9 है, k = 1 रखते हैं तो k = 1 तो ये हो गया 33। k = 2 रखते हैं, अब देखिए 33 को 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1, 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 9। k = 2 रखते हैं तो 48 + 9 57। 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 और 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 9। ठीक है, तो ऐसे हमें नंबर मिलते रहेंगे। ये जनरल फॉर्म है, k = 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक सारे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो
तो ये एलसीएम मॉडल 3 को करने का तरीका बेसिकली ये होता है, और इतनी आपको नौबत नहीं आएगी, बस आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है इसमें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड। अब आते हैं एचसीएफ मॉडल। एचसीएफ मॉडल में केवल 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एचसीएफ मॉडल 1। एचसीएफ मॉडल में a number which divides two or more numbers leaves different remainder रिमाइंडर भी गिवन होगा, वो जो डिफरेंट रिमाइंडर है वो गिवन होंगे, ठीक है। लीव्स डिफरेंट रिमाइंडर। एक क्वेश्चन ले तब समझ आएगा। मान लिया हमारे पास यह है अ नंबर विच डिवाइड्स 122 and 157, ठीक है। leaves 2 and 3 as a remainder, ठीक है। ये डिफरेंट एंड सेम मतलब रिमाइंडर गिवन होगा, ठीक है। लीव्स ऐसा भी लिख सकते हैं, लीव्स गिवन रिमाइंडर गिवन होगा, डिफरेंट और सेम रिमाइंडर, अब वो गिवन हो, ठीक है। एलसीएम मॉडल 2 का क्वेश्चन क्या आता है, रिमाइंडर बोला होगा सेम है लेकिन रिमाइंडर दिया नहीं होगा, कितना सेम है ये नहीं गिवन होगा, यहाँ तो रिमाइंडर दिया हुआ है। तो फाइंड द हाईएस्ट नंबर, क्योंकि नंबर काफी आएंगे, ज्यादा भी आ सकते हैं, और हमें सबसे बड़ा वाला बताना होगा। अब हम उस नंबर को बेसिकली, अब क्या वो नंबर छोटा है, वो इसको कैंसिल कर रहा है, 122 157 से छोटा है। एलसीएम मॉडल में नंबर्स होते हैं बड़े, ठीक है। तो अब वो नंबर 122 को कैंसिल कर रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, ठीक है। तो अब की बार हमारे पास डिविडेंड गिवन है, डिविजर पूछा है। अभी तक हमारे पास क्या था कि डिविजर दिया था और डिविडेंड पूछ रहे थे, तो डिविडेंड होता है बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको किसी नंबर से डिवाइड करें, रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो रिमाइंडर 2 मतलब इसमें 2 एक्स्ट्रा है, तो इसमें से 122 में से 2 को हटा दें तो 120 रह गया, 157 में से 3 को हटा दें तो 154 रह गया, ठीक है। 3 को हटा दें तो 154 रह गया। तो अब हमें क्या निकालना है, वो नंबर निकालना है। तो वो नंबर क्या है, ठीक है। ये एक मिनट, इसे ना 159 ले लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना, हाँ 159, ठीक है 3, तो ये नंबर हो जाएगा 156, ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर है वो 120 या 156 को पूरा कैंसिल करता होगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है, एक्स्ट्रा। तो हमने ये देखा कि एक्स्ट्रा कितना है, इसमें 2 एक्स्ट्रा है, इसमें 3 एक्स्ट्रा है, तो उस एक्स्ट्रा को हटा देंगे तो वो नंबर क्या है, इसको दोनों को पूरा कैंसिल करता है। आपको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, समझना है एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। 2 और 3 इनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है, तो 2 और 3 एक्स्ट्रा है, यहां से 2 हटा देंगे तो वो नंबर इसको पूरा कैंसिल करेगा, 3 हटाएंगे तो पूरा कैंसिल करेगा। तो बेसिकली वो नंबर इनका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अगर हाईएस्ट नंबर निकालना है तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 120 या 156 का। और हमने डिस्कस करा था एचसीएफ जो नंबर का डिफरेंस होता है या तो वही होता है या उनका कॉमन फैक्टर। तो 36 इसको कैंसिल तो कर नहीं रहा, फिर 36 के बाद 18 चेक करेंगे, 18 भी नहीं कर रहा, 36 के फैक्टर ही चेक करना है ना, 12 कैंसिल कर रहा है, हाँ 12 कैंसिल कर रहा है, तो 12 एचसीएफ हो गया। तो 12 से इसको देखिए, 12 10 जा 122 रिमाइंडर, 12 इंटू अगर हम देखें तो 156 आता है, 3 रिमाइंडर, तो 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ मॉडल 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी में एचसीएफ मॉडल 2 के क्वेश्चन में आते हैं, a number which divides 2 or more number leaves different remainder and remainder is not given,
सेम रिमाइंडर सर, सेम रिमाइंडर एंड रिमाइंडर इज नॉट गिवन। क्वेश्चन है मान लिया कि अ नंबर विच डिवाइड्स 57, 77 and 42 leaves, या कोई दूसरा नंबर लेता, हाँ 42 leaves same remainder in each case, same remainder in each case. Find the highest number. Find the highest number. देखिए अब हमें बोला है कि रिमाइंडर तो सेम है, तो वो जो एक्स्ट्रा है, मान लिया वो एक्स्ट्रा है x, रिमाइंडर मतलब एक्स्ट्रा, रिमाइंडर है r मान लेता हूँ, रिमाइंडर r है वो एक्स्ट्रा है, यहाँ भी एक्स्ट्रा r है, अगर उस नंबर से इनको डिवाइड करें तो एक्स्ट्रा r है रिमाइंडर, मतलब वो नंबर इनको कैंसिल नहीं कर रहा होगा, है ना, यही तो कॉन्सेप्ट है, वो नंबर इनको क्या पूरा कैंसिल नहीं कर रहा होगा, एक्स्ट्रा कुछ बच रहा है, वो एक्स्ट्रा सेम है तीनों में। अब अगर रिमाइंडर r एक्स्ट्रा है तो मैं अगर डिफरेंस निकालूं उनका, तो r से r मतलब 77 प्लस r से ये कैंसिल कर लूं तो हमारे पास कितना रह जाएगा 20, और इसमें से ये माइनस करूं तो मेरे पास कितना रह जाएगा 35, और हमें इनका जो डिफरेंस है उनका HCF निकालना है, बेसिकली डिफरेंस का HCF, तो इनका HCF कितना हुआ, इनका जो डिफरेंस है 15 से दोनों कैंसिल नहीं होते, तो 15 का जो अगला फैक्टर है 5 से दोनों कैंसिल होते हैं तो 5 HCF होगा, ठीक है, तो वो नंबर हमारा जो है आंसर है 5। आप खुद से कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, आपको ऐसा नंबर सोचना है जो इनको कैंसिल करता हो और रिमाइंडर सेम आता हो। देखो 5 से कैंसिल करेंगे 2 रिमाइंडर, 5 से कैंसिल करेंगे 2 रिमाइंडर, 5 से कैंसिल करेंगे 2 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्योंकि 2 एक्स्ट्रा था, आप गाड़ी को सीधे चलाएं तो समझ सकते हैं कि इसमें क्या है 2 एक्स्ट्रा है, उस नंबर से 5 से कैंसिल करें 2 एक्स्ट्रा है, तो जब हम दोनों नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा कैंसिल हो जाएगा और वो नंबर क्या होगा, उस नंबर का मल्टीपल होगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा कैंसिल हो जाएगा, वो जो 2 एक्स्ट्रा था एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा गया, वो जो डिफरेंस बचेगा वो इसका कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें ऐसे क्वेश्चंस में HCF मॉडल में नंबर्स का डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस निकाल के उनका HCF निकालना है। आपको इसमें थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, LCM HCF के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले आपको LCM HCF का सेशन देखना है, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है, तभी चीजें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।